जब भी कोई एक्सपैट यूएई जैसे मुल्क आता है या वाइडर जीसीसी रीजन के अंदर जब आता है, तो उसको सबसे बड़ा इम्पैक्ट लगता है अपनी लाइफ के ऊपर, वो डिस्पोजेबल इनकम का लगता है, और उसकी वजह से उसकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है एट द सेम टाइम जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, वो ये खासतौर पर यूएई में रहते हुए कि यहाँ पर आपके पास स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों का जो डेल्टा होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने का, वो कम से कम होता जाता है। और फिर लोग कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास इतनी महंगाई है, तो हमारे पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही है। उसकी एक जो सबसे बड़ी रीजन जो मुझे समझ में आती है, जो शुरू से ही लोगों के पास एक्सक्यूज बन जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट ना करने का, वो ये कि एक छोटी अमाउंट, आपको लगता है कि छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट या सेविंग आप नहीं कर सकते। मैं आज इस मिथ को तोड़ना चाहूंगा, और ये जो सिर्फ और सिर्फ 1000 दिरहम का जो नोट है, ये जो आपको नोट नजर आ रहा है, इस नोट की बेसिस के ऊपर आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के महीने, वो मैं आज बात करूंगा। और उसके अंदर आपके पास 1000 दिरहम हो, इवन कम भी हो, इवन इससे बहुत ज्यादा हो, जितने भी हो, ये जो छह की छह चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर आप सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे बाद आपको नजर आएगा कि आपकी वेल्थ बिल्टअप हो रही है। और जब वेल्थ बिल्टअप होगी, तो ऑटोमेटिकली आप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं, तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्लम रहती है हर वक्त, कि आपका कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कब आपको फारिग कर दिया जाए। तो उस माइंडसेट से निकलना होगा। आपकी जॉब अच्छी है नहीं है वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन उस माइंडसेट से निकलना होगा कि आपकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही आपका सब कुछ घर चला रही है। तो वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ना। अच्छा, 1000 दिरहम्स जो है वो इक्वलेंट टू $272 बनते हैं। $272 अगेन बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी अमाउंट होती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी अमाउंट भी हो सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतना अमाउंट आपको लाजमी सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट भी आ रही है, तो इतना तो आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। तो मैं वाइडली स्पीकिंग 6 ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पॉपुलर ऑप्शन, और बहुत सारे लोगों के लिए सबसे फेवरेट ऑप्शन, वो ये है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अच्छा, यूएई में रहते हुए एक अच्छी चीज ये है कि या इवन वाइडर जीसीसी के अंदर, कि आपको ये डर नहीं होता कि आप जो गोल्ड खरीदने जा रहे हैं वो फेक तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो यहाँ पर सर्टिफाइड गोल्ड मिल रहा होता है, और आपको उसके अंदर काफी एश्योरेंसेस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहां से भी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। तो क्योंकि ज्यादातर गोल्ड लोग जो ले रहे होते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो पूरी दुनिया में कहीं और जाएंगे, उसको सेल आउट कर सकते हैं। गोल्ड दो तरीके से लिए जा सकते हैं। एक आसान तरीका है, आप शारजा गोल्ड सूक चले जाएं, दुबई गोल्ड सूक चले जाएं, वहां से आप ले लें, किसी भी गोल्ड डीलर के पास चले जाएं, वहां से आप जो नॉर्मली बिस्किट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं वो खरीद सकते हैं। अच्छा, बिस्किट्स और कॉइन्स का मसला ये है कि जो प्रीमियम होगा वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और उसके अंदर मेकिंग चार्जेस कम होंगे, लेकिन फिर भी जो प्रीमियम होगा वो आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा, वो परसेंटेज में हो सकता है कुछ। लेकिन जब सेल करने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर शायद आपकी डिडक्शन वहां पर भी हो। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट से अगर आप ऊपर जाते हैं, अगर आपका गोल्ड रेट से 10-15% का अप्रिसिएशन ले लेता है, उस टाइम पर अगर आप बेचते हैं, तो अगर 10-15% की अप्रिसिएशन के बाद अगर आप बेच रहे हैं, तो उसका जो आपने प्रीमियम दिया होगा वो थोड़ा सा कम रह जाएगा, तो फिर भी आपको फायदा होगा उसके अंदर। अच्छा, वीडियो में और आगे जाने से पहले मैं आपको एक और ऐप के बारे में बता दूं, टैप टैप सेंड बहुत अच्छी ऐप है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने, इंडिया पैसे भेजने, आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलते, रेट्स मिलते हैं तो आपको अच्छी ईज ऑफ सेंडिंग द मनी नहीं है, तो मैंने बहुत आराम से 2 घंटे के अंदर अपने पैसे ट्रांसफर किए थे पाकिस्तान। और आप मेरे कोलीग्स हैं जो इंडिया भी पैसे ट्रांसफर करते हैं इस ऐप के थ्रू, मेरा रेफरल लिंक यूज करेंगे तो $25 का या 25 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप बाहर से देख रहे हैं, यूएई से बाहर से देख रहे हैं, तो आपको अप टू $10 का, €10 का, £10 का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर मेरे लिंक को पहली दफा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। टैप टैप सेंड की ऐप डाल सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और बहुत ईजिली आपका अकाउंट खुलता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा मैं न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ, न्यूज़लेटर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस न्यूज़लेटर को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई आपके दिमाग में कुछ ऑप्शंस हैं मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए जो जो कंटेंट आइडियाज हैं उसके लिए, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। इसके अलावा मैं कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं, उस कोर्स के लिए मुझको फीडबैक चाहिए, उसका भी फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसको भी देख के बताएं। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि गोल्ड को अगर आपको लेना है और ऐसी फॉर्मेट में लेना है कि वो सॉलिड गोल्ड ना हो, और वो आपको सेफ एंड सिक्योर रखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वो उस तरह से मुझे समझ नहीं आया, एटलीस्ट जो मैंने अभी तक देखा है, वो मुझे उसमें इतना फायदा नजर नहीं आया।
जो एक और ऑप्शन हो सकता है वो पार्ट ऑफ डिजिटल गोल्ड है। अगर आप गोल्ड के ईटीएफ ले लें, गोल्ड के ईटीएफ आप अगर आप मैं अभी अगले ऑप्शन के अंदर बात भी करूंगा कि किस तरह से आप लेट से जो ब्रोकर्स होते हैं जिसमें सर्वा हो गया, बराका हो गया, उसके थ्रू आप जीएलडी का जो गोल्ड का टिकर सिंबल है उसके थ्रू आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक जो उसके रेट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं गोल्ड की प्राइस से। आप उसको बाय करेंगे तो बेसिकली आप गोल्ड ही बाय कर रहे होंगे। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर एक सिनेरियो बनता है कि आप अगर गोल्ड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो जीएलडी का जो टिकर सिंबल है वो आप ले लें और उसको किसी भी ब्रोकर के थ्रू ले सकते हैं, सर्वा के साथ ले सकते हैं या बराका के थ्रू ले सकते हैं, या कोई और अगर आप ब्रोकरेज अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू ले सकते हैं। ये जो ब्रोकरेज अकाउंट है इसके बारे में मैं अभी और फर्दर बात करता हूँ जब मैं यूएस के स्टॉक्स की बात करूंगा। इससे पहले गोल्ड को ख़त्म करने से पहले मैं और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन हेज है। उसको हमेशा से कहते थे इन्फ्लेशन हेज है, लेकिन अभी जो पिछले 11-12 साल के अंदर हमने जो उसकी जो ट्रेंड देखा है वो ऐसा कोई इन्फ्लेशन को उसने बीट नहीं किया है, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं। हाँ, अगर कोई लोग बात करेंगे पिछले 2-3 साल की तो उसके अंदर थोड़ा सा उसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड को मैं अपने पर्सनली बात करूं तो मैं हमेशा एट मैक्स 4% टू 5% टू 6% अपने पोर्टफोलियो का रखता हूं। और नॉर्मली आपके घर के अंदर जो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो कवर कर रही होती है इस अमाउंट को, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा गोल्ड लेने की ज़रूरत है। और अगर लेना चाहते हैं तो आप इन ब्रोकर्स के थ्रू ले सकते हैं जिनका मैंने बताया। अच्छा, इन ब्रोकर्स के बारे में बात करते हैं तो यूएस के स्टॉक्स सेकंड पॉइंट पर आता है, सेकंड ऑप्शन है मेरा कि यूएस के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स जो है वो, यूएस एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, पूरी दुनिया की इकॉनमी की जो लाइफ लाइन है वो यूएस के पास है, और उसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। तो अगर आपको यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, लेट से आपको माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना है, अमेजॉन में इन्वेस्ट करना है, गूगल में इन्वेस्ट करना है, फाइजर में इन्वेस्ट करना है, किसी भी यू नेम इट, किसी भी किस्म की अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपको यूएस के स्टॉक्स की का कोई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास, वो उसके थ्रू ही आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यूएई में रहते हुए अच्छी बात यह है कि आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मैं नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो थ्रू 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, बराका का, सर्वा का और इंटरेक्टिव ब्रोकर का। इंटरेक्टिव ब्रोकर को मैं, जो नए लोग हैं स्टार्ट करते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जो सर्वा और बराका है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अगर नए स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड बाय द वे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें अकाउंट खोलते हैं तो आपको अप टू $25 इन बराका और $50 इन सर्वा, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हुए अपना अकाउंट फिल करते हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ये है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इवन जैसे मैंने पहले गोल्ड का बोला था, जीएलडी टिकर सिंबल है, आप उसमें सर्वा या बराका की ऐप के अंदर उसको देखेंगे तो आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं, गूगल, अमेजॉन, जितने भी स्टॉक्स हैं उनको भी वहां से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईटीएफ्स को बाय कर सकते हैं। ईटीएफ्स बेसिकली, अगर आपको स्टॉक समझ नहीं आते, अगर आपको समझ नहीं आता कि एप्पल के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अमेजॉन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या लेट से वॉलमार्ट को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो आपके पास एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होंगे, ईटीएफ होंगे, बीटीआई हो गया, वीओओ हो गया, इस पे मैं अगेन मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, उनको आप ले सकते हैं। उनको लेने का फायदा ये होगा कि आपको कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक नहीं लेना होगा, आपको एक बास्केट मिल जाएगी। उस बास्केट के अंदर 500 स्टॉक हो गए, 600 स्टॉक हो गए, 100 स्टॉक हो गए, व्हाटएवर द जिस किस्म की भी बास्केट आप ले रहे हैं, उस बास्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको बहुत इजीली उसके अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यूएस के एक्सपोजर लेने का ऑप्शन मिल जाएगा यूएस की पूरी एक स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके अलावा उसके अंदर जो विद इन सर्वा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, जो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ सर्वा के अंदर अगर आप जाएंगे तो सर्वा में आपको ये सारी चीज़ें ट्रेड प्लेटफॉर्म में मिलेगी। सर्वा के अंदर एक और प्लेटफॉर्म है सर्वा इन्वेस्ट का। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर तो बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और उसकी बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आप लो रिस्क ले लें, हाई रिस्क ले लें, इन एनी केस आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेट्स से 1000 दिरहम्स आप इन्वेस्ट करते हैं महीने के, वो आप इन्वेस्ट करेंगे और एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको वो रिटर्न नजर आएंगे। क्योंकि जो पास्ट ट्रेंड हमने देखा है 70-80 साल का, उसके अंदर यूएस की मार्केट इवेंचुअली आपको रिटर्न देती है। आज नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, और आप बीइंग एन एक्सपर्ट कितना रहते हैं यहाँ पर, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छी बात इन प्लेटफॉर्म्स की, ये सर्वा की खासतौर पे अच्छी बात ये है कि अगर आप यूएई से बाहर जाते भी हैं तब भी आपका अकाउंट इंटैक्ट रहेगा। आपको पैसे अगर चाहिए तो आपके पैसे अकाउंट आपके होम कंट्री में मिल जाएंगे, वरना फिर आपका यूएई का अकाउंट चलता रहेगा तो उस अकाउंट में भी जा सकते हैं, वरना सर्वा का अकाउंट आपका कंटिन्यू रहेगा। आप
हो सकता है आप इन्वेस्ट ना कर सकें, लेकिन आप उसमें से रिडेम्पशन कर सकते हैं और आप उसके अंदर से जो प्रॉफ़िट मिल रहा है आपको वो मिल सकता है। मुझे अभी भी इस साल को जो प्रॉफ़िट मिला था, मैं देख रहा था सर्वा इन्वेस्ट के पोर्टफ़ोलियो से तकरीबन इस महीने तकरीबन कोई $50 का प्रॉफ़िट आया था। वो मैं यहाँ पर उसकी स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूँगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कितना था, और मैं पीछे सर्वा की वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, उसके अंदर भी आप जाके जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप यूएस की रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आराम से आप रीट्स के जो ईटीएफ टिकर सिंबल है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी, उसके ऊपर भी मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, स्पेशली रियल्टी इनकम का जो रीट है उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसके थ्रू, इन्हीं 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट है तो प्रॉपर्टीज़ के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, आपके जो 1000 दिरहम्स हैं वो इतने ज़्यादा इनफ नहीं होंगे आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो आप जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिसमें स्मार्ट क्राउड हो गया या गेटसेक हो गया, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उन प्रॉपर्टी प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप अपना एक्सपोज़र ले सकते हैं जो भी दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर। बल्कि स्टेक ने तो अभी सऊदीया को भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक अपार्टमेंट हो जिसके अंदर कुछ पार्ट आपका हो और उसके अंदर से आपको रेंटल मिल रहा हो, तो ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे हैं। इनके थ्रू आप बहुत सेफली एंड सिक्योरली अपना एक रेंटल रिटर्न ले सकते हैं। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर इन प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल लिंक, दोनों प्लेटफ़ॉर्म का रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है। अप टू 200 या 250 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए इनमें अकाउंट खोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड इनकम बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जिसमें बोथ शरिया कंप्लायंट या नॉन शरिया कंप्लायंट दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं। नेशनल बॉन्ड एक बहुत अच्छा फिक्स्ड इनकम एसेट प्रोवाइडर है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट किस्म के उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा जो उनका प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वो टर्म सुकूक है। बाकी और बहुत सारे हैं, सेकंड सैलरी स्कीम है उनकी, और बहुत सारे स्कीम्स हैं जिस पे मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं। लेकिन उनमें जो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट एक नॉर्मल बंदे के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, वो टर्म सर्टिफिकेट का है, टर्म सुकूक का है। उसके अंदर बाकी जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो एक पैसिव इनकम की बात करेंगे ना, तो वो उसके अंदर अच्छा टर्म सुकूक के अंदर आपको पैसिव इनकम मिल रही होती है। इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जो अब काफ़ी अच्छे कन्वेंशनल रेट्स दे रहे हैं, जैसे वियो बैंक हो गया। वियो बैंक 5.5% 2020 आई मीन 2023-4 के अंदर वो 5.5% का रिटर्न्स दे रहा है। इसी तरह से और डिफरेंट किस्म के बैंक्स हैं जो आपको और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर भी आपको मिल सकता है, शरिया कंप्लायंट बैंक्स के अंदर भी मिल सकता है। तो इस किस्म के रिटर्न्स आपको ऑप्शन मिल सकते हैं पैसिव इनकम के लिए, जो कि फिक्स्ड टेन्योर के ऊपर आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स किस्म का एक प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसका एज सच इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा होता फिक्स प्रॉफिट जो होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ, अगर आपको पार्क किया हुआ है आपने कहीं पैसे, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे उसमें मिल रहे होते हैं। इसमें कुछ पाकिस्तान के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मैं उनके अगेन एज ए सेट कि मुझे अभी फिलहाल उनके बारे में बात नहीं करनी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिक्स इनकम के अंदर जो सर्वा की प्रोडक्ट मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर ही एक ऑप्शन है, एक और उनका प्लेटफॉर्म है सर्वा सेव का। सर्वा सेव के अंदर ऑलमोस्ट 3% का कन्वेंशनल के अंदर और 2.5% का शरिया कंप्लायंट के अंदर ऑलमोस्ट कोई रिटर्न मिल रहा होता है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं एक और बात करूंगा वो 1000 दिरहम से शायद ज़्यादा की हो जाए, लेकिन उसका तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर आप 1000 दिरहम से ऊपर की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी मैं कुछ बता देता हूँ ना। तो उसके अंदर यूएई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर आप आराम से 1000 दिरहम तो मैं नहीं बोलूँगा कि महीने के 5000 दिरहम, 6000 दिरहम महीने के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। तो वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उसको भी जाके देख सकते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है कि आप थोड़े कम अमाउंट से, ठीक है उसमें डाउन पेमेंट होगी, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए आपको सेविंग करनी होगी। सेव करके आप जब डाउन पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद आप लेट्स से 5000 6000 दिरहम महीने के आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। खरीद कर आप उसके अंदर इवन बाद में रह भी सकते हैं या उसको रेंट आउट कर सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत रेंटल जनरेट करके उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है और किस तरह से उसमें
प्रॉफिट मिल रहा होता है और उसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसको कितना अंडरमाइन किया जाता है कि लोगों को समझ आना चाहिए कि जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर उसका स्कोप किस तरह से है। तो वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो कि इस वीडियो से पहले आएगी बाद में आएगी, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा इन एनी केस जब भी वो आती है। अच्छा, एक चीज जिस पे मैंने खुद अब 2024 के अंदर मुझे कंटेंट भी बनाना है और मुझे खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज का प्रॉब्लम होता है कि यूएई की जो लोकल ब्रोकरेजेस हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन एनी केस अब उसमें इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूएई भी एक अच्छे लेवल के ऊपर जा रहा है। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं यूएई के, तो यूएई की स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का। तो आप डेफिनेटली उसको भी सोचें, उसके उसके हिसाब से भी देखें। और 1000 दिरहम तो डेफिनेटली अगेन दीज आर दिस वुड बी इनफ कि आप अगर यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1000 दिरहम पर मंथ से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1000 दिरहम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। ये एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जो आपको इन्वेस्ट करना है वो बड़ी अमाउंट से ही करना है, उससे ज़्यादा का आप सोच नहीं सकते। ये सिर्फ माइंड गेम होता है। आपके माइंड में क्या है ये डिफाइन करता है कि आप अचीव क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि अपने माइंड को थोड़ा सा बड़ा कर लें, और इस चैनल को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। रियल एस्टेट के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो रिसेंटली मैंने बनाई थी, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का विला था, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। वो उस वीडियो को यहाँ पर लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने 500 दिरहम्स की जो पैसिव इनकम से जनरेशन है, 500 दिरहम अगर आप बनाना चाहते हैं पैसिव इनकम के थ्रू, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से एसेट्स आपको इस तरह की अमाउंट बना के दे सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।